हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? और हमारी सुबह तो देख रहे हैं आप सब, हो चुकी है 6:30 बजे। ऐसे तो 6 बजे उठ गया था, नहा धो के रेडी भी हो गया हूँ और मौलाना साहब बयान भी चालू कर दिए है। तो मैं जा रहा हूँ अभी नमाज पढ़ने, फिर आता हूँ सीधा नमाज पढ़ने के बाद। किस काम की आँखें कि देखने की है सारी बाहर हमारा नमाज पढ़ के हो गया है। देखो भाई भी आ चुका है सुबह, और उमेर अब्बा नहीं है, अब्बा दिखे नहीं हम लोग को, पता नहीं कहा नीचे शायद पढ़ के छोटू क्या वाले को ब्लॉग में दिखेगी। हाँ छोटू और अभी वो दोनों के ब्लॉग में नहीं, वो शायद नीचे से नीचे पढ़ के भी चले गए। तो जल्दी आया मैं 6:45 बजे, फिर भी जगह नहीं मेरी ऊपर। चले अभी देखो यहाँ पे सब उतरने के लिए लाइन लगाए ले, यहाँ पे बैठ के। अभी बंद रहा ना, काम चालू ही है मस्जिद का। तो यहाँ गाइस देखो अब्बा है, बोला नमाज पढ़ने आए थे अब्बा, ये देखो जा रहे। ओ फारूक भाई, आवाज नहीं ले जाइए, जा रहे चाय पीने। आवाज तो फाइनली भाई भी उतर गया यहाँ पे। इतना मुशक्कत के साथ में उतरा, और हमारे अब्बा भी खड़े हुए। आपके अब्बा से ईद मुबारक मिल जाए, मैं वीडियो नहीं बनाया। अब्बा ईद मुबारक। हाँ क्या, ईद मुबारक हो आप लोग को भी, आप सबको मेरे से ईद मुबारक। हाँ सर शुक्रिया। और मैंने बोल दिया सबको ईद मुबारक, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है? पैर धोने जा रहा है, पैर धोने। तो गाइस मैं नमाज पढ़ के आया और आगे थोड़ा सा सो गया मैं, और मेरे बच्चे लोग अभी सो के उठे। हंसते हैं ईद मुबारक बोलते हो, बोलो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हाँ तो ऐसे ही छप्पर बोल रहे हैं। अभी जब तैयार होगी तब वापस बोलना है ना छप्पर। और ये मेरे हुनैन पापा की तरफ से भी आप सभी को ईद मुबारक। मेरे बेटे की आज फर्स्ट ईद है, बकरा ईद भी थी और रमजान ईद भी थी फर्स्ट, सब फर्स्ट है। हम लोग। हाँ, और इसको देखो क्या कर रहा है, ये हगीज में हगने के लिए इतना रो रहा था ना, क्या बोलूं गाइस इसका तो। हाँ तो क्या होगा, दासन पोती दिस इज पोती। हगीज में हगिंग बोलते। तो इतना रो रहा, हगीज पहनाओ हगीज में पहना। तो वहाँ कोने में जाता है आराम से अपने आधा में। मेरा कलेजे का भी बुखार अभी थोड़ा कम है, माशाल्लाह अच्छा है मेरा बच्चा। और माशाल्लाह सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि सबाना के अब्बा की तबीयत भी अभी थोड़ा आराम है, घर पे लेके आए हैं उनको। मैं समझ बताऊंगा, बाद में बताएगी सबाना, जब थोड़ा तैयार हो जाएगी ना। अभी तो मसांडा बन के घूम रही है, अभी तैयार होगी। अभी चाय बन रही है, चाय वगैरह पीते हैं, फिर दोनों बच्चों लोग को तैयार करते हैं माशाल्लाह। तीनों बच्चे लोग को तैयार करके फिर उसके बाद में फिर सबाना तैयार होगी। तैयार क्या होगी, मतलब नॉर्मल कपड़ा वगैरह पहनने के बाद। अभी तक गाइस गोश्त आया नहीं है, अब देखो इंशाल्लाह कब तक आएगा गोश्त। अभी तो 12:30 पौने 1 बज गया, अब देखो कब आएगा गोश्त, तब का हंडी चढ़ेगी। गाइस क्या बोल रही थी सबाना, क्या बोल रही थी? तुम क्या बोल रहे हो? दाल चावल बनाएगी, बना दाल चावल। दाल गोश्त तो है ना कल का? अरे भैया कितना खाओगे? अरे 3 दिन से दाल गोश्त चला दी भाई। आज का तीसरा दिन है सबाना, अगर आज खा ली तो समझ जाए 3 दिन हो जाएगा। परसों बनाए अंडा भर के दाल गोश्त, तो 2 दिन 3 दिन से क्या करने गया, क्या करने गया, तो वही चला रही है। तो गैस यहाँ पे ना सब एरिया वाले ना सब कुछ काम के नहीं है, फोकट है सब। सिर्फ काम रहेगा ना तो वसीम दिखता है, और जब गोश्त वगैरह देने की बात आएगी ना तो वसीम भूल जाते हैं, वसीम को भूल जाते हैं, और शादी ब्याह में बुलाना भूल जाते हैं। अरे वसीम को तो दावत नहीं। और मेरे दोस्त लोग भी ऐसे सारे सब निठल्ले, जब काम रहेगा ना तो बराबर फोन करेंगे, नहीं तो किसका भी फोन नहीं आएगा, भाई शादी कर लेंगे चुपचाप। और क्या बोलते अपना गोश्त बकरा वकरा छिल्ला फिल्ला सब अकेला कर लेंगे। तो भैया ना हम बुलाते ना हम जाते, बस अपना 100 में से देख लिया। क्या बोलते जवान है कि नहीं, ना बुलाओ ना जाओ, कोई बात नहीं, बुलाएगा तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी ना खा लिया जाते भाई, गिफ्ट वगैरह सब लेके जाते है कि नहीं सवाल। और जब भी जाते किसी के भी बर्थडे वगैरह मेरे माशाल्लाह अच्छे देने की कोशिश करते। कभी 500 से 700 से कम कभी गिफ्ट नहीं लेके
ये देखो इसको मुझे अच्छे लगे। कुमा बोता ये तो हुने ना आया तो भाई मेरे घर में इतनी दावत हो गई। ये तो कभी नहीं हुई है मेरे घर में इतनी दावत। भैया होने की उल्लू का टाइम में दावत हो गई और अफ्तारी की दावत हो गई और मेरे बेटे का चप दावत हो गई और मेरे बेटे की चप दावत हो गई। सोने से पापा की दावत हो गई। ऐसे दावत 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 ऐसे दावत खाओ ऐसे दावत खाओ ऐसे दावत खाओ। हंसता है हंसता है हंसता है हंसता है हंसता है मेरा बेटा। तो चलिए गाइस, ये नहीं सोचता मैं किसी की बुराई करो, बता रहा हूँ ये कि एरिया वाले ना सब कुछ काम के नहीं। लाओ दो। तो गाइस हमारा अभी तो खाना पीना नहीं हुआ है और बज रहा है 3:15 क्योंकि नाश्ता वगैरह लेट किए थे ना, इसके लिए तो हमने अभी तक खाना वगैरह नहीं खाया। और मेरा हसनैन को देखो माशाल्लाह कितना मस्त दिख रहा ना। और ये है मेरा बोटा। तो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और यहाँ पे मेरी सबाना खड़ी अभी हुई। मैं रेडी नहीं हुई, सब बच्चों में और काम नहीं लगी। हाँ, और यहाँ है मेरा उन्हें पापा। ये देखो भाई, तीनों भाई बहन एकदम सेम पेन है, तीनों भाई एकदम। ये देखो देखो कैसा उंगली कर रहा है इसको, बहुत खतरी और हमारी बोनी हो चुकी है, हमारी बोनी हो गई। एक पोटला आया है अभी। हाँ ठीक है, अब जा रहे हैं फ्रीजर में रखने। अब जब थोड़ा और आएगा तो फिर इंशाल्लाह मिक्स करके बनाऊंगा। एक साथ में बनाइए ना। मेरी बकरी आ गई भाई नहाने धोने की, चेंज करने की, और काम हो गया। हमारे घर आइए, बिपाशा अभी नहा रही हो, तो नहा देगी तो भी वो आई है तैयार आज मेरे घर पे, अभी चली जाएगी, कुछ काम से आई थी, अभी वो निकल जाएगी 2-3 घंटे में। अभी 3 बजे आ जाएगी। मैं सलाम करूंगी तैयार होने के बाद, मैं अपना बिसाना मुझे भी सलाम नहीं करूँगी। ठीक है। चलो चलो अभी हम लोग भी खाना पीना खा के फिर सबाना नहा देगी, फिर तैयार होगी, उसके बाद में फिर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ और आप सभी को मेरी तरफ से बकरा ईद मुबारक। और 1 मिनट लाइट चालू कर लूँ, थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा है। बेटा पैर इधर करो उसने। अभी दिख रही ना मैं गोरी गोरी। तो गाइस मैंने भी चेंज वेंज कर ली और मैंने अपना जो बर्थडे में ड्रेस पहनी थी, मैंने वही ड्रेस पहनी, कोई दूसरा ड्रेस नहीं पहनी। ठीक है, अच्छा है, सिंपल है। अभी कहीं जाना आना नहीं गाइस, तो क्या ड्रेस पहनना, क्या चेंज करना। बच्चे लोग पहने, बच्चे लोग की ईद हो गई मेरे। बच्चे लोगों ने माशाल्लाह कपड़ा पहना, आप लोग तो देख लेना कैसा लग रहा था, ज़रूर बताना। माशाल्लाह ज़रूर लिखना मेरे बच्चों को। माशाल्लाह आज मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। हसन के अभी भी नमाज में पढ़ के आए, फिर हमने दोपहर में खाना वाना खाया, फिर थोड़ा सा सो गए थे। बिपाशा आई और ज़्यादा टाइम रुकी नहीं क्योंकि उसका कपड़ा यहाँ रह गया था, तो बोली अभी तबीयत थोड़ी सही लग रही है तो कपड़ा आके लेकर जाती हूँ, क्योंकि उसको घर में पहनने का जो भी सब कपड़ा था तो सब यहीं छोड़ दी थी ना। उसका 5-6 जोड़ी कपड़े उसके यहीं रखे हुए थे। तो आई, थोड़ा आधा घंटा बैठी और लेने में बोली तो व्लॉग में आ, थोड़ा सलाम वलाम कर, मेरे गाइस लोग से मिल। तो बोली नहीं अभी मेरी तबीयत सही नहीं है और थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो अभी मुझे ब्लॉग में मतलब जब मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी ना तो मैं खुद ही आऊँगी तेरे ब्लॉग में। मैं चल तेरी भी बात सही है, नहीं अच्छा लग रहा होगा तुझे आना भी। तो फिर उसको नहीं ली ब्लॉग में, वो भी फटाफट चले गए अपना घर पे और मैं भी अपना खाई पी नहाई धोई कपड़ा पहन के बैठी। मैं तैयार नहीं हुई गाइस इसलिए क्योंकि कहीं नहीं गए हम लोग और कहाँ जाएंगे अभी। और भाभी के घर में रात की दावत है हमारी, तो मैं सोची अब सीधा रात में जाएंगे मिलने के लिए, तो फिर एक ही बार तैयार होंगी, आराम सिंपल सारा तैयार हो जाऊंगी। बस ऐसी तैयार तो नहीं हो रही थी, कपड़े भी नहीं पहन रही थी, कुछ नहीं, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र और आप सबकी दुआ है कि मेरे अब्बा अच्छे हो गए। मतलब समझ लो ना कि 100 में से 20% माशाल्लाह अच्छे है, ये समझ लो। क्योंकि कल जब अब्बा को एडमिट किया ना, मुझे बताना था आप लोगों से ये चीज़ कि जब अब्बा को कल सुबह में एडमिट किए तो पूरा दिन भर रखे, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ करवाए और उनको एडमिट भी कर लिए, पर केम हॉस्पिटल की हालत ऐसी ख़राब हो रही है ना कि इतने वहाँ पेशेंट हो गए, इतने वहाँ पेशेंट हो गए कि एक बेड पे 2 लोग को रखा जा रहा है और अब्बा को भी 2 लोग के बीच में रख दिए थे। तो इस वजह से ना एक बेड पे कोई 3 लोग बैठा हुआ है, कोई 2 लोग लेटा हुआ है। फिर ये करके ना फिर कोई पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने किसको क्या बीमारी है, किसको क्या तकलीफ है, कोई वॉमिटिंग कर रहा है, कोई टॉयलेट को जा रहा है। मतलब पेशेंटों की इतनी रश है ना, अल्लाह उनको शिफा करे। और ऐसे दवा खानों के चक्कर से अल्लाह हर किसी को बचाए, अल्लाह दुश्मन को भी बचाए ऐसे दवा खानों के चक्कर से। तो फिर भाई ने बोला कि मैं अपने अब्बा को घर लेके जाऊंगा, तो डॉक्टर ने रिस्क दिया कि नहीं हम नहीं भेजेंगे और आप अपने जिम्मेदारी पे लेकर जाते हो
तो लेटर बनाकर दो, इस पे साइन करो, अपने जिम्मेदारी पे लेकर जाओ। हम तो नहीं बोलेंगे लेके जाने के लिए, क्योंकि हम यहीं उनको रखकर उनका ट्रीटमेंट वगैरह, उनकी जो हार्ट बीट जो बढ़ गई है, और तो हम यहीं अच्छा करेंगे आपके अब्बा को। तो बोले कि नहीं डॉक्टर, मैं लेकर जाऊंगा घर पे अपने रिस्क पे। तो फिर भाई ने लेटर वेटर बनाकर दे दिया। डॉक्टर ने दवा दिया है अब्बा को कंट्रोल करके, जो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो गई थी उसको नॉर्मली कंट्रोल करके अब्बा को बाहर की सारी दवा, अंदर की सारी दवा दे के रात में 10:30 बजे छोड़ दिया अब्बा को। तो भाई कुछ 11:30-12 बजे के टाइम पे शायद वो लोग आ गए थे जब मैंने बात करी। तो जब मैं फ़ोन करी कल रात में, तो बोले हम लोग को आके अभी 10-15 मिनट ही हुआ है। तो अब्बा की तबीयत मतलब पहले से थोड़ी सी बेटर है। कुछ भी होता है तो बोले वो आपकी जिम्मेदारी है और आप लेकर जा रहे हो तो लेकर जाओ। तो यही था कि भाई लेकर आ गया है, कुछ भी होगा तबीयत खराब लेंगे एडमिट वगैरह, पर जैसे रहेगा आप लोग दुआ करना। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र लाख लाख, अब्बा अच्छे हैं। सुबह में अब्बा से बात हुई, सलाम वलाम करे, हमने ईद मुबारक एक दूसरे को बोले, अम्मी से बात हुआ, भाभी से बात हुआ, हम सबसे बात करी। अब्बा बोले बेटा तबीयत थोड़ी अच्छी थी तो मैं आराम से गया, नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ के आया तो मैं सोचा कि चलो शबाना को कॉल करता हूँ। फिर अब्बा से मेरी बात हुई। पर यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा मेरे अच्छे हैं, पहले से बेटर है, भले से 20% बेटर है, पर है बेटर अब्बा मेरे। और वो घर पे है, और अब्बा ने मेरे आके नमाज भी पढ़े। जो अब्बा के मन में था कि बेटा मैं कुर्ता पहनूंगा और जाके नमाज पढ़ूंगा, फिर अल्लाह का इतना करम हुआ और आप लोग सबकी दुआ है कि अब्बा घर आ गए, नमाज भी पढ़े, सब बहुत अच्छे से हो गए। तो मुझे ये चीज़ बताना था, मैं बहुत खुश हो गई कि अल्लाह बस मेरा अब्बा मेरे घर आ गए, बस ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वैसे हम बस ऐसी बैठे, मैं सोची आप लोग को बता दूं कि अब्बा की तबीयत मेरी अच्छी है अभी। हम यहाँ देखो, यहाँ लोटम पोटम चालू है, इधर देखो तो हुनैन भी सो रहा है, ये भी अभी जस्ट सोकर उठे। अब हम जाएंगे भाभी के घर, तो फिर थोड़ा सा मेकअप वेकअप करूँगी, बस मन नहीं था। फिर उसके बाद नसीम अब्बा बोले कि थोड़ा बहुत कर लेना है बस, और क्या, लेकिन जाना नहीं है तो क्या मेकअप करूँ मैं। हाँ कुछ फंक्शन वगैरह होता है, कुछ अलग माहौल होता है तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा टेंशन भी था तो नहीं देख किया काम वाम। ये में पानी चाहिए मेरे बच्चे को, देखो उसको पानी चाहिए रहता है ना, तो वो देखो ऐसा गिलास, पानी की बोतल, ये सब ला के दिखाता है कि पानी चाहिए। चलो मेरे बच्चे को मैं पहले पानी दे दूँ। हाँ आओ लाओ, आ जाओ मेरा बेटा, मैं पानी दे दूं मेरे बच्चे को। हाँ पानी चाहिए आपको, क्या हुआ? ये देखो, हाँ मम्मी मम्मी, नहीं नहीं नहीं, ये देखो मेरा राजा बेटा है ना मम्मा, मेरा आतिफ कैसा लग रहा है, भाग गया। तो बस गाइस आज की यही अपडेट थी। और आज मैंने सेवई भी नहीं बनाई थी, असलम के पापा बोले कि मत बनाओ सेवई, बस ऐसे, तो मैंने सेवई भी नहीं बनाई। दाल चावल बनाई थी, दाल चावल हम लोगों ने खाए। 2 जगह से हमारे को गोश्त आया है, पर वो थोड़ा थोड़ा सा ही है, इतना इतना सा, मतलब 4-4 पीस का 2 पोटली आई थी, तो उसको रख दिए। बोले और कहीं से आएगा कभी तो उसको मिक्स करके बना लेना। देखो खरीद के खाना अलग बात होती है, और कहीं से कुर्बानी का गोश्त आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो अभी माशाल्लाह से 2 जगह से आया है, थोड़ा थोड़ा सा, उसको मैंने फ्रीजर में रख दिया है सेव करके। और इंशाल्लाह और कहीं से आएगा तो फिर इंशाल्लाह फिर सालन वालन जो भी रहेगा फिर बनाएंगे, देखा जाएगा। हाँ ये देखो, तुम फंस गए क्या? फंसने में बेटा ने अपनी शर्ट ही उतार दी, उनको कैसे दिखाओ? ऐसे तो बिगड़ शर्ट के 10 बार आते रहते, क्या ही है तुम्हारा? ये देखो मेरा जेंटलमैन, ये है मेरा जेंटलमैन। जा रहा है बेटा मेरा केस लड़ने के लिए। मेरा बेटा जा रहा है केस लड़ेगा। किस किस का केस है मैसेज करो, आतिफ केस लड़ेगा। हे गाइस आई एम कमिंग, और मैं हो गई रेडी। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी नहीं लग रही? अल्लाह बताओ वो मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है? मैंने इससे फोन लेकर आया, मैंने दो बेटा थोड़ा सा व्लॉग करूं। मैंने अपने बर्थडे वाले दिन थोड़ा सा अलग करी थी और आज थोड़ा सा अलग करी, और हम जा रहे हैं भाभी के घर। तुम भी चेंज करो, चलो। ये चेंज करके नहीं गए गाइस तो मैं मुंह धो लूंगी अभी। अच्छा नहीं, चलो चलो मैं इसको जा रही हूँ। तो यहाँ हम पहुँच गए बल्ले अब्बा के घर पे। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। है ना स्नेह?
हाँ, और भाई देखो एकदम मस्त तैयार होकर बैठा हुआ है। उतार दिया उधर इतने सामने खड़े पड़े टी शर्ट तो मैं कौन से आना तो सलवार के ऊपर टी शर्ट। ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ ईद मुबारक, हाथ मिलाओ। कोई बड़े भाई थी तो उल्टी कर रहा है। बोलता भाई को देख के उल्टी कर रहा हूँ। ईद मुबारक कर लो, बहुत मुबारक कर लो। निकल लिया पूरा। हाँ ईद मुबारक कर रहे हो। हाँ। और यहाँ पे भाभी भी है खड़े हुए। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक आप सभी को। भाभी ने भी, इन लोग का सबका सेम कपड़ा है, हसनैन का, आतिफ का, भाभी का, तीनों का सेम कपड़ा है। काम कर रही ना, बहुत लंबा से नीचे लोड़ा, इसलिए मैं ये वाला अच्छा क्या है? सामने वाला, ये सामने वाला अच्छा है। तो सुबह से भाई पहली सिर खुरमा मेरे और सवाना के हाथ में आ चुकी है। और सुबह से पहले तुम लोग ही आए पीने, अब तो कोई पीने आया है। अब्बा भी नहीं किए कोई। बकरे इतने से शाम में कोई आता ही नहीं जल्दी घर पे। सब अपना गोश्त काटने में इसमें और बोनी हुई की नहीं तुम लोग की बोलने में। हुई ना। हम लोग को बाहर कितने बजे? 3 बजे, 3 बजे, 3:30। एक 1:30 बजे आया है और एक आया पहले तुम लोग को 4:30। बोली नहीं। हम लोग को कितने बजे? 4:30 बजे आया, 5:30 बजे। 2 जगह से आया थे। पाव किलो भी नहीं, इतना इतना दो ना जगह खोल से के। आया है। पाव किलो भी नहीं, 2 खोल के दो 1:30 बजे से आया है। फ्रिज में से। तो भाई चलो सिर खुरमा। और अरे भाई सुनो, मैं सिर खुरमा पहली बार पीने जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। भाभी के हाथ का। क्या बोले? बोली, मैं फर्स्ट टाइम सुरकुमा पीने जा रही हूँ भाभी के हाथ का, पहली बार 5 साल में पहली बार पी जा रही हूँ। मैं सुरकुमा नहीं पीती, किसी के भी हाथ में नहीं पीती। अब मैं दूध पीने लग गई ना, तो आज मैं सोची कि ये दूध वाला सामान है। बचपन में दूध नहीं पीना गाइस। नहीं, अब पहले नहीं पीती अरे वहाँ देख। कपड़ा भर के- वहाँ थे। अच्छा मैं कैमरा नहीं घुमाया वहाँ पे। तो चलिए हम जा रहे हैं सिर खुरमा पीने। गाइस हमारा यहाँ पे खाना पीना चालू है। मोटे 2 प्लेट हिड़ मिली अभी अरे तक। मजा आ गया, तो 2 बार लेके बैठी। हाँ वही देखो, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सब बैठे। तेरा फोन क्या करिए? पूरा बोलने भी नहीं देते। हाँ बोलो। आधा ऐसा छोको कर रहे, बाद में बोलते हैं फोटो खींचना। ऐसा खिंचाता नहीं फोटो। मैं बोल रही हूँ भाभी ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पुलाव बना, मैं 2 बार लेके गई। तो पूरा बोलने तो दो, ऐसा छुक करने में कुछ नहीं होता। हाँ। ऐसी तो इसलिए येलो डॉलर देता। बोले वीडियो बनाने आ रही नहीं, बोले कुछ फायदे का नहीं, बोले ये। बोले इन दोनों के लायक नहीं। चल मोटे तेरे फोटो खींचता पेड़ ऊपर जा। ऐसा हफ्से तक। हाँ बस। क्या हुआ? बस बोलो, बस खिला रहा हूँ।